भाई जैसे गंगा जल है, गंगा जल को कहीं भी ले जाओ वहीं पवित्रता करेगा। ये नाम तो घी ऐसा है, है जहाँ भी रूखा सूखा भोजन हो उसे वहाँ लग जाओ वहीं पवित्र हो जाएगा, है ना। ऐसे ही हरि नाम कीर्तन है, हरि नाम चर्चा है, जहाँ भी जाएगा चाहे कहीं भी ले जाओ, मृत्यु लोक में ले जाओ, स्वर्ग में ले जाओ, वैकुंठ में ले जाओ, कहीं भी ले जाओ, है ना। शमशान घाट में ले जाओ, घर में कर ले जाओ, मंदिर में ले जाओ, कहीं भी ले जाओ, जहाँ भी जाएगा ये वहाँ पवित्रता ही करेगा। ये अमृतमय शब्द हैं, ये अमृत उगलते हैं, ये अमृतमय है। इसको पी पी के जिसने भी इस अमृत का पान किया वो धन्य हो गया। कितने कितने भक्तों के नाम गिना। और देखो शास्त्र पढ़ने से कोई ज्ञान नहीं आता है, उसका ज्ञान तो सत्संग से ही मिलता है, सत्संग से। और नाम ही इसका सत्संग, सत्य का ही तो ये संग है। देखो जब का ही नाम सत्संग है। ध्रुव जी महाराज भगवान के परम लाडले भक्त थे, और ध्रुव के भाई उत्तम जी थे, और उत्तम जी ने कुबेरों से किसी कारणवश युद्ध हो गया, और कुबेरों द्वारा उत्तम की मृत्यु हो गई। और जब कुबेर की उस मृत्यु हो गई उत्तम की, तो आपके ध्रुव जी को बड़ा गुस्सा आया और निरपराध उस यक्षों को मारने के लिए गए। काफी यक्षों को मार दिया। जब उनके नारद जी आए और नारद जी ने यही प्रश्न किया, बोले ध्रुव जी ये आपको शोभनीय नहीं है, एक भगवान के बड़े आदमी होते होके और ये चीज कर रहे हो। तो राजा परीक्षित जी ने अहंकार हो गया, प्रश्न कर दिया भगवान श्री सुखदेव जी महाराज से, बोले महाराज मेरी समझ एक बात नहीं है कि जिस इंसान भगवान का परम लाडला भक्त हो और भगवान ने उसकी आकर कई बार उसको दर्शन दिया हो, क्या उसके मन में फिर भी ये द्वेष भावना, मार काट और ये ईर्ष्या ये फिर भी रह गई। तो श्री सुखदेव जी महाराज ने यही उत्तर दिया, बोले भैया ध्रुव जी को भगवान के दर्शन तो हुए थे लेकिन उनको सत्संग नहीं हुआ था। सत्संग की तो कमी रह गई थी, क्योंकि भगवान के दर्शन तो सुलभ है, लेकिन महारथी जो अच्छे संत हैं उन संतों का संग पाना बड़ा ही कठिन है। क्योंकि संतों का संग, ये सत्संग, ये बड़ी ही वहीं से मिलता है, भगवान की बड़ी ही अनिभति कृपा होती है, तभी मिलता है, तभी हो पाता है। कहा नहीं कि बिन हर कृपा मिले नहीं संता, बिन हर कृपा मिले। और दूसरे में कहा कि पुण्य पुण्य जब हमारे पुण्य कटेंगे जब कोई संत के दर्शन होंगे, तुलसी या संसार में भांत भांत के लोग। तो ये क्या कि कई प्रकार की, कोई सत्संग से खुश रहता है, कोई कहता है अरे यार ये क्या इन पंडितों ने बाबाओं ने ये क्या कर्म अपाकर्म रखा है, ये क्या रखा है। क्योंकि संसार में भगवान ने सबको दे रखा है, क्योंकि देव भी यही रहते हैं और राक्षस भी यही रहते हैं महाराज जी। वही तो मैंने कहा था, वो तो गुण दोष में तो इस प्रकृति का किया है उसने। बस भाई दोनों के पिता एक हैं, लेकिन माँ अलग है। क्योंकि धर्म तो इनका एक ही है, पिता तुल्य धर्म तो एक है, लेकिन इनके कर्म अलग अलग है। क्योंकि माँ रूपी कर्म है, पिता धर्म रूपी पिता है ना। तो अपने कर्म इनके अलग अलग है। अब कौन सा कर्म कर रहा है, मैं क्या कर रहा हूँ, महाराज जी क्या कर रहे हैं, महाराज जी क्या कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, इनके कर्म क्या है। और इनका जो कर्म का जो भी पात्र होगा, जिस भाव का इनका श्रद्धा भाव होगा, उस हिसाब से पात्र में फल मिलेगा। भाई बारिश तो सब जगह होती है, ये थोड़ी है कि मेरे घर हो महाराज जी के आपके घर हो, लेकिन हमारा पात्र कितना है, हमारी भूमि कितनी है, जमीन कितनी है, वही तो बड़ा पात्र होता है उतना बड़ा। यही तो महाराज जी कहा है पात्र में, जिसके पात्र खुले पानी तो उन्हीं में तो आएगा। तो तेरे कपाट बंद पड़े हुए तो तेरे तो कुछ भी होता रहे, अमृत बरसता रहे, तू जब कुछ तेरा ज्ञान ही नहीं, चाहे 24 घंटे बरसता रहे, पानी तो तभी तो आएगा जब तुम्हारा घड़ा भाई चौरे में रखा होगा, सीधा होगा। ठाकुर जी सब कृपा है, ठाकुर जी के बगैर कुछ नहीं होता, और वही जनाएंगे तभी हम जान पाएंगे। और वही उससे अलग हम पे कुछ भी नहीं हो रहा है, हम कुछ उनसे अलग कुछ लेना चाहे, कुछ नहीं मिलना है। अरे साहब हमारे अंदर ये शक्ति हो तो हम सब कुछ कर सकते हैं, ले सकते, लेकिन होता वही है जो राम रचना का। जब तक परमात्मा कृपा नहीं करता है तब तक कुछ नहीं होने वाला। कई लोग कहते हैं साहब उसने ऐसा किया और अरे साहब वो तो ऐसे पाप कर रहा है, वो ऐसे कर रहा है, और वो तो दिनों दिन बढ़ रहा है महाराज। और हम लोग हैं भगवान की भजन करते हैं, सुबह 4 बजे जगते हैं, खूब भजन करते हैं, ठाकुर सेवा करते हैं, माला करते हैं, लेकिन हमको अरे भैया उसने पूर्ण जन्म में कोई ऐसा कोई पुण्य बाकी रह गया है, वो अपना भोग हो रहा है,
तो क्योंकि उसका फल पश्चाताप भोग रहा है, कर रहे हैं। लेकिन आज जो ये कर्म कर रहा है उसका इसको भोगना पड़ेगा आगे चल के। आज नहीं तो कल, क्योंकि कर्म का फल निष्फल नहीं रहता है। अच्छा करोगे अच्छा मिलेगा, पाओगे, बुरा करोगे करोगे बुरा पाओगे। भोगना जरूर पड़ेगा, भोगना जरूर पड़ेगा। इतना देरी हो सकती है, अंधेरी नहीं है अंधेरी इसके यहाँ। यही तो नहीं लोग समझते हैं कि भाई देखो आज आपके 4 लाख बैंक में, तो आप तो कभी ला सकते हैं उनको, कभी ला सकते। और जब बीत जाएंगे तो मैंने फूटो बाबा आप कुछ नहीं है तुम्हारा तो उसके पुण्य बीत जाएंगे, वो वहीं आ जाएगा। कुल मिला के ये है कि अपने बैंक बैलेंस को बनाए रखो, इसमें जोड़ते रहेंगे तो काम आएगा, और इसको बैठ के ही खाएंगे तो बीतेगा। कुल मिला के ये देवता भी कह रहे हैं, सब ये मानस दे तो बड़ी मुश्किल से मिली है, और हमारे यहाँ तो कुछ है नहीं, भजन ध्यान करने का ऐसो आराम का सौदा है। उनके पुण्य बीते, चलो फिर यहाँ में आओ 84 में वहाँ ढकेल देते। कुल मिला के हटो यहाँ से, ये हम लोग यहाँ 84 भोगो। हम लोग पुण्य तो हमें तो हमारा तो इतना वो बना दिया है मानस देह में, तू कितना भी कर ले तेरे आगे आएगा। कर पुण्य, जितना कर लेगा वो तेरे आगे ही आएगा, किसी योनि में चला जा, ये कोई जरूरी नहीं यही योनि में। मानस हो, देखो त्रेता में हम थे, दुआपुर में हम थे, सतयुग में हम थे, ऐसा युग अब कलयुग में कौन सा युग है जिसमें हम नहीं थे? हो किसी रूप में थे, क्योंकि आत्मा तो आचार मर है, वो तो कब मरने वाली तो है नहीं। तो बताओ ये शरीर है, ये तो कभी किसी का मिल जाता है, कभी किसी का मिल जाता है। ये शरीर तो ये समझो जैसे हमारे वस्त्र है, ये फट गया आज जींस पहन ली तो कल कुर्ता पजामा पहन लिया, तो परसों धोती कुर्ता पहन लिया। ये तो हमारा शरीर है, ये तो बदलता है, लेकिन अमर तो हमारी आत्मा है बस, वो तो कभी मरती नहीं है। बस आत्मा अमर है। और आप कभी भी ये विचार करना, ये मेरा नहीं है, महाराज जी का नहीं, आप अच्छा और बुरा करोगे कर्म, आत्मा ऑटोमेटिक अपने आप प्रश्न का उत्तर आपको दे देगी। ये मन चंचल है, वो तो अपने आप बता देती है गलत कर जा रहा है, उसको भी रोकती है कि तू जा रहा है वहाँ गलत करने जा रहा है। केवल हमारा मन ही अहंकार में चला जाता है, मन है, मन चंचल है, ये समेटता है भैया ऐसे नहीं ऐसे करो, इसमें आनंद आएगा भाई देखो। लेकिन आत्मा पहले ही जवाब दे देती है, बोले भैया तू ऐसा मत कर, ये मेरा दिल दुख रहा है। लेकिन आत्मा जब मन नहीं मानता, मन की तरंगे ज्यादा छूटती हैं, तो फिर आत्मा अपने आप को किनारा कर लेती है। आप बुरा कर्म करो महाराज जी, जरूर कभी भी आप देखना अपने आप मलाल, क्योंकि 1 घंटे बाद ही मलाल होता है। मलाल होता अब हम आपसे कुछ शब्द गलत बोलने और हम रास्ते में जा रहे हैं, यार महाराज जी ने कुछ नहीं कहा और हम गलत अब दे रहा है कि नहीं, वो निर्णय कर रहा है अपने आप। समय में यानी मन ने तो कह दिया, लेकिन जब आत्मा का जब बोध हुआ ना तो ऑटोमेटिक वो कुमला गई। अब तुम वहाँ देखो कारोबार में वहाँ पड़े हैं कारावास में, वहाँ देखो वो क्या कहते हैं कि वो ही घड़ी थी, अगर वो घड़ी को निकाल देते तो आज यहाँ क्यों होती? तामस में कर गए, निर्णय नहीं ले पाए, किसका परिणाम क्या होगा? और जिसने परिणाम नहीं देखा वो गलत करेगा, जिसने परिणाम देख लिया कि बड़ा मैं इसको करने जा रहा हूँ उसका ये होगा, वो नहीं करेगा, तो वो नहीं करेगा। नेक भी सोचेगा कि परिणाम इसका होगा क्या, मैं किसी को स्पर्श कर रहा हूँ तो छूने का मतलब क्या होगा, तो वो नहीं छुएगा, इसका तो लाला बहुत दंड है, वहां जाना पड़ेगा। तो यही तो दूरी बनाता है, पर वो मानते अहंकार उसको ले जाता है, काम स्मृति उसको खींच ले जाती है, उस समय को रोक ले तो ये सब काम सिद्ध हो जाए। रुक गया तो कहते हैं ना कि गम बढ़े तो बड़े मजा, बस जिसने गम कर ली उसके आज भी कमल खिल रहे हैं, और जिसने गम नहीं की उसका सर्वस्व जय श्री राम हो गया, सब कुछ लुट गया था, कुछ नहीं है उनके पास, जय श्री राम हो गया था, क्योंकि गम में ही आनंद है। आपने मेरे को गाली दी, मैं सुन के चला गया, कोई बात नहीं, और अगर मैंने भी गाली दे दी, तुम दोनों का हो गया, जय श्री राम। अंतर क्या रहा? बच्चा क्या, कुछ भी नहीं। ऐसे ही हम बन गए, कोई पागल मिल जाए रास्ते में और वो ईंट फेंक रहा और फिर हम भी फेंकने लग जाए, जो कहेंगे दोनों पागल लग रहे, देखो फर्क क्या रह गया? यही तो फर्क है सोचने। वही कई उदाहरणों से समझाया है परमात्मा ने कि भाई देखो यही तो अंतर है। देखो विष अपना काम अलग करता है, अमृत अलग काम कर रहा है, ये तो तुम्हारी बात। संत दूसरा काम कर रहा है, संत दूसरा काम कर रहा है, आए तो दोनों वहीं से। संत के काम को देखो वो कितना निर्मल है, वो यही चाहता है कि चलो किसी का भला हो। देखो मैं बताऊं आपको महाराज जी कि ये भगवान ने हमारी जो वंश वृद्धि की, वंश में जैसे किसी का
वैश्य वंश है, किसी का कोई क्षत्रिय है, कोई शूद्र है, कोई ब्राह्मण है ना, योनि है, कोई कीड़ा है, कोई मकोड़ी है, कोई पशु है, कोई कुछ भी है। ये क्या ये भगवान ने ये तो दिखाया कि भाई ये इसका कर्म करने से ये फल मिलता है। भाई कुत्ते का काम है वो भौंकाए तो वो भौंकेगा ही भौंकेगा, और काम है ही नहीं उसको। हाथी का काम है अपनी हाथ चलने का, वो चलेगा ही चलेगा। लेकिन इंसान का काम है भजन करना, दया भाव रखना, है ना, एक दूसरे निंदा नहीं करना, एक दूसरे इससे ही तो भटक गया है ये। लेकिन ये क्या है कि अपने आप को समर्थवान समझ गया है। समर्थवान होने में ही संकट है, क्योंकि समर्थवान तो सिर्फ परमात्मा है, बस उसकी ओर कर रहे हैं। लेकिन हम लोग क्या है कि परमात्मा भूले खुद भगवान बन जाते हैं, तो वही सबसे बड़ा अन्याय हो जाता है। वो अपने आप को ले रहे हैं। ठाकुर जी के सामने कभी भी किसी को प्रणाम नहीं करना चाहिए, क्योंकि प्रणाम करने की भी क्रिया है। अगर कोई अशौच अवस्था में है, अशुद्ध अवस्था में है, तो उस समय किसी का स्पर्श नहीं करना चाहिए, किसी को प्रणाम नहीं करना चाहिए। कोई सूतक अवस्था में है, जन्म मरण की में, तो कभी भी उसका स्पर्श नहीं करना है, उसको प्रणाम नहीं करना है। दूर से राधे राधे करो, दूसरे, लेकिन उसको स्पर्श करके मत करो। ठाकुर जी के मंदिर में बैठे हैं, ठाकुर जी हमारे सामने हैं, और अगर हम ठाकुर जी के सामने इंसानों को प्रणाम करते हैं, तो समझो कि हम भगवान का अपमान कर रहे हैं। भगवान से अलग हो जाए तो प्रणाम करो महाराज, उनके चरणों में लेते रहो, कौन मना कर रहा है। आपका भाव किस समय से एक महाराज जी चरण छूने का ऐसा अहंकार आ जाता है मन में कि अगर जिसके कोई सभा में कोई चरण छूले तो वो उसका सीना अपने आप हो जा रहे, साहब मेरे से बड़ा कोई नहीं है, अरे उसने आके मेरे से औरों की छुए ही नहीं, मेरे छुए। तो ये भी एक नरक का द्वार ऑटोमेटिक खुल जाता है। और क्या, जहाँ अहंकार है वहाँ नरक ही है। जिसको अहंकार हो गया वो समझ लो उसका पतन होना है। उसका कोई रोकने वाला है नहीं, मैं से इतनी वो है इसको घृणा भाई मैं में और हम में, बस यही तो अंतर है क्या। हम ये सब कोई नहीं बचा है, समानता मैं पे से कोई नहीं बचा, न कोई छोटा है, न कोई बड़ा है, न कोई शूद्र है, न कोई क्षत्रिय है, न कोई वैश्य है, न कोई ब्राह्मण है। हमने और मैं में सिर्फ ये है कि मैं, सिर्फ मैं अकेला। हम में क्या है कि सब है, बहुवचन है। यही हालत हो रही है, और क्या है। मैं कुछ समझ रहा है वहाँ ये दुख पा रहे हैं बस।